नमस्कार सभी साथियों को। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती मात्र 4 से 5 दिन हमारे पास शेष बचे हैं। 19, 20 और 21 सितंबर को आपका एग्जाम होना है। अब सबसे ज्यादा बच्चों के मैसेज या कमेंट बॉक्स में कमेंट और बारी बारी से कॉल भी आ रहे हैं, तो इन सब के बारे में जानकारी, किसके बारे में कि सर ड्रेस कोड यानी हम क्या पहनकर जाए तो हमें दिक्कत ना होगी। दूसरा, साथ में क्या क्या लेकर जाना है। एक वीडियो, छोटा सा वीडियो जिसमें कंप्लीट जानकारी। उसके बाद इसी वीडियो के अंदर ओएमआर सीट और 5वां जो अनुत्तरित पर्सन का ऑप्शन है उसको कैसे अटेंड करना है वो भी इसी वीडियो के अंदर आपको जानकारी दी जाएगी। तो एक बार जो भी लाडले भाई बहन साथ जुड़ रहे हैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं इस भर्ती के लिए। बेस्ट ऑफ लक कि आप सभी शानदार तैयारी के साथ इस भर्ती को अटेंड करने वाले हैं दोस्तों। और इस वीडियो को एक बार आप भी देखें, हो सके तो अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दे जिससे वो भी कंप्लीट जानकारी के साथ एग्जाम में जाए दोस्तों। पहले मैं ड्रेस की बात कर दूंगा, फिर साथ क्या लेकर जाना है, और उसके बाद जो मैं बात करूंगा वो ओएमआर सीट में जो 5वां ऑप्शन आप भरने वाले हैं वो कैसे भरना है दोस्तों। तो क्या पहने क्या नहीं, साथ क्या लेकर जाएं, यही इस वीडियो की मेन थंब रहने वाली है दोस्तों। आप आराम से इस वीडियो को देख ले भाई, इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं तो क्यों ना इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से हम देख लें जिससे हमारी कंप्लीट जानकारी तैयार हो जाए। सबसे पहले पहनावा की अगर मैं बात करता हूं, फिर हम साथ क्या लेकर जाना है उसकी बात करेंगे। पहनावा, देखो पहनावा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जींस। कोई भी साथी जींस पहनने से बचे। जो भी लड़के हैं उनको मैं सीधा दे देता हूं, आप एग्जाम देने जा रहे हो, आप किसी शादी प्रोग्राम में नहीं जा रहे हो कि आप जींस पहनो ऊपर कोट पैंट पहनो, कुछ नहीं। अगर जो भी लड़के हैं वो मेरी बात मानते हैं तो टी शर्ट और पायजामा नॉर्मल ये पहनकर जाओ भाई। सबसे बड़ी दिक्कत है अगर एग्जाम सेंटर पे आप गए और आपके कुछ भी यहां पर ड्रेस कोड को लेकर विवाद हुआ तो लफड़ा हो सकता है। हां, यह भी बोला जा रहा है कि जो सिंपल शर्ट होता है वो फुल बाजू का चलेगा, लेकिन आपको नहीं पहन के जाना है। अगर आप किसी भी स्थिति में शर्ट भी अगर पहन के जा रहे हो तो वो भी हाफ बाजू का ही आपको पहनकर जाना है, समझ गए। तो आलोक राज ने ये बोला भी, आलोक राज जी ने, कि आप फुल बाजू का शर्ट पहन के आ सकते हो, लेकिन हमें असावधानी लेनी नहीं है। हमें सीधा सा ध्यान रखना है कि टी शर्ट वो भी हाफ बाजू की हो और पायजामा नॉर्मली पहन के जाओ। दूसरी बात यहां पर मैं बात करूंगा, जो भी लड़कियां हैं वो भी अगर टी शर्ट पायजामा पहन सकती है तो टी शर्ट पायजामा, साड़ी पहन सकती है तो साड़ी, नॉर्मली जो सलवार सूट होते हैं वो सूट भी वो पहनकर आराम से एग्जाम देने जा सकती है। बेसिक ध्यान रखें कि जींस पर बिल्कुल काम नहीं होगा। पायजामे में अगर कहीं पर भी मेटल लगा हुआ हो तो वो पायजामा आप पहनकर ना जाए दोस्तों। पैरों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पैरों के अंदर आपको चप्पल पहन के जानी है। नॉर्मल जो स्लीपर चप्पल आती है वो पहन कर, ये नहीं कि आप जूते पहनकर जाओगे तो एग्जाम सेंटर से बाहर ही उतारने पड़ेंगे आपको। इससे अच्छा है कि आप क्या पहन के जाओ, आप है जो नॉर्मल स्लीपर चप्पल आती है वो पहन के जाओ। दिखावा नहीं करना, हमें अपनी एग्जाम देकर आना है और उसी हिसाब से बिल्कुल सिंपल ड्रेस के साथ आपको एग्जाम सेंटर के अंदर जाना है दोस्तों। तो समझ में आ गया। जो भी भाई बहन है उनको मैंने ड्रेस कोड दे दिया है। एक बार अगर नहीं समझ में आया तो वापस देख लेना। महिलाओं का भी बता दिया है कि जो महिलाएं हैं वो साड़ी पहन सकती है, और सबसे बेस्ट है अगर आप टी शर्ट पजामा पहनती है महिलाएं तो वो भी ठीक है, टी शर्ट पजामे में जा सकती है। वरना सूट है आपका, सूट हाफ बाजू के साथ होना चाहिए, आप सूट पहन के जा सकते हो। हाँ, आपके कपड़ों में कहीं पर भी मेटल का प्रयोग ना हो, मेटल से किसी भी प्रकार या कोई लोहे की वस्तु जो हमारे लगे होते हैं फैशन के, वो चीजें आपके किसी पर भी कपड़ों के अंदर नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो यह है आपका पहनावा जो आपको जाना है। जींस से आपको सर्वथा बचना है, जूते आपको नहीं पहनने, ये दोनों चीजें तो आपको बचकर ही चलना है। आगे मैं बात करता हूं, आगे मैं बात करूंगा साथ क्या लेकर जाना है।
लेकर क्या जाना है? साथ क्या लेकर जाना, इसको लेकर देखो, साथ क्या लेकर जाना है, इसके अंदर सबसे पहले और इंपॉर्टेंट चीज रहेगा आपका, वो रहेगा प्रवेश पत्र। प्रवेश पत्र आपको लेकर ही जाना है दोस्तों, ठीक है, प्रवेश पत्र आपको लेकर ही जाना है। प्रवेश पत्र के साथ आधार कार्ड, भाई पहचान पत्र हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, अन्य कोई भी हो आपके पास तो वो डॉक्यूमेंट, लेकिन मुख्य रूप से आपको ज्यादा इस चीज पे नहीं ध्यान देना है। आपका मेन आधार रहेगा वो आधार कार्ड रहेगा, आप आधार कार्ड ही लेकर जाए, ठीक है। अब यहां पर जो भी आप आईडी लेकर जा रहे हैं, प्रवेश पत्र में और इसके अंदर अपना नाम और अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है ये चेक कर लेना, दोनों में समान होनी चाहिए, समझ गए। अगर कुछ भी डाउट है तो आप 10th की मार्कशीट है वो अपने साथ कैरी कर सकते हैं, 10th की मार्कशीट है वो आप लेकर जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तीसरा जो हमारा है यहां पर क्या चीज साथ लेकर जानी है, वो आएगा फोटो, खुद की फोटो जो 2.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए दोस्तों। और ये फोटो 1 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, 1 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, आपकी फोटो 1 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। अभी और भी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपके साथ में साझा कर दूं यहां पे कि अंतिम 5 दिन बचे हैं, आपको टेस्ट पढ़ने हो या क्वेश्चन देने हो तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो हमारा ऐप है, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है, उस ऐप को आपको इंस्टॉल करना है और इस टेस्ट सीरीज वाले फोल्डर में जाना है। टेस्ट सीरीज के अंदर शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज है जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे क्वेश्चनों के, और मेजर टेस्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल ये क्या है, फ्री। तो अगर आप अब अंतिम समय में टेस्ट देना चाहते हैं या क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो आप यहां से अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। फिर भी आपको कोई अधिक जानकारी कुछ भी है तो यहां पर जाकर आप मैसेज कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब देखिएगा, और हाँ लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक कहां पर मिलेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगली मैं बात करता हूं 4 नंबर पे, आपको नीला बॉल पेन जो क्या होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। नीला बॉल पेन पारदर्शी है वो आपको लेकर जाना है दोस्तों, यही मुख्य रूप से आपको लेकर जानी है। देखो प्रवेश पत्र आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड सभी के पास है तो आधार कार्ड। अब आते हैं फोटो की, तो ये 2.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर की फोटो है जो आपकी, जो 1 महीने से पुरानी ना हो, ये साथ लेकर जाए, जो वहीं पर एग्जाम सेंटर में आपके जो प्रवेश पत्र है उस पर लगाई जाएगी। और नीला बॉल पेन है ये आपको साथ में लेकर जाना ही है दोस्तों, ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेकर जाना। अब बात आती है समय की, अब बात आती है आपके समय की दोस्तों। तो देखो एग्जाम सेंटर या परीक्षा केंद्र है, परीक्षा केंद्र है, जैसे कि परीक्षा के अंदर आपका पेपर 3 बजे से शुरू हो रहा है, 3 बजे से शुरू हो रहा है, तो इंपॉर्टेंट चीज है 2 बजे गेट बंद होगा, 2 बजे गेट बंद हो जाएगा। अब देखो यहां पे एक चीज समझने की इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि हर बार ये वीडियो मैं बनाता हूं, हर बार बच्चों तक पहुंचता है, हर बार बच्चे इस वीडियो को देखते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं, जैसे अभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो रहा था तो हमारे शिक्षा मंत्री जी के कोई रिलेटिव थे, वो लड़की लेट पहुंची थी, आपने देखा होगा उसका वीडियो भी। तो क्यों भाई, आपको पता है कि 1 घंटे पहले गेट बंद हो जाना है, तो हमें प्रवेश केंद्र या परीक्षा जो केंद्र है आपका उस पर कम से कम, यानी 3 बजे से अगर आपका पेपर शुरू हो रहा है तो आप वहां पर लगभग ये मान के चलो कि 1 बजे गेट के सामने आ जाओ, 1 बजे गेट के सामने आ जाओ।
हाँ, आप एग्जाम सेंटर पर कम से कम 4 से 5 घंटे पहले भी पहुंच सकते हो। वहां पर कुछ नाश्ता कर सकते हो, चाय पी सकते हो, आराम कर सकते हो। फिर जैसे ही कि हाँ मेरा 3 बजे से पेपर है, तो उससे ठीक 2 घंटे पहले यानी 1 बजे आप परीक्षा केंद्र का जो गेट है उस पर जाकर खड़े आपको हो जाना है, जिससे कोई भी असावधानी आपके साथ ना रहे, कोई दिक्कत आपको ना हो दोस्तों। यह हो गया। अब आता है कि अनुत्तरित प्रश्न, पांचवा जो ऑप्शन है, पांचवा विकल्प। भाई पांचवा विकल्प कैसे है कि आपके पेपर में क्या बनेगा, ये क्वेश्चन आ गया आपका, फिर ऑप्शन आएंगे ए बी सी डी और ई। अब ये ई ऑप्शन क्यों दिया गया है? पहली बात, ई ऑप्शन जैसे कि पहले अगर ये ऑप्शन आपको नहीं आ रहे, ये भी नहीं आ रहा कि ये क्वेश्चन है, ये मेरे को नहीं आ रहा है, उस दशा में वो क्वेश्चन हम पहले खाली छोड़ते थे बिल्कुल। अब ओएमआर के अंदर आपको अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है और नेगेटिव मार्किंग से बचना है आपको, तो आपको पांचवा ऑप्शन है वो चुनना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं भाई, अगर आप ना 120 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में और 10% से अधिक, या तो 10% या 10% से अधिक जो पर्सन है, 10% से जो अधिक पर्सन है, उनके अंदर आप खाली छोड़कर आ जाते हैं, यानी कि पांचों के पांचों ऑप्शन खाली छोड़कर आ जाएंगे, तो आप वहीं से अयोग्य हो जाएंगे। हां 10% कितने होंगे? 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन आप 10 क्वेश्चन में छोड़ के आओगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर 12 क्वेश्चन में आपने कोई भी ऑप्शन नहीं भरा तो आपका जो उम्र है वो निरस्त हो जाएगा, आप अयोग्य हो जाएंगे, आपकी जो रिजल्ट है वो नहीं जारी किया जाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि अगर आपको पेपर आप अटेंड कर रहे हो और पेपर के अंदर जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है कि सर ये तो नहीं आ रहा है, मेरे को नेगेटिव मार्किंग से बचना है, तो आपको क्या करना होगा? पांचवा ऑप्शन भरना होगा। जो क्वेश्चन आ रहा है उसका तो आप एबीसीडी में से भरो, जो नहीं आ रहा है बिल्कुल भी कि सर ये क्वेश्चन तो मेरे को नहीं आ रहा है, उसमें पांचवा ऑप्शन भरना ही है। जो जो क्वेश्चन ना आए उनमें पांचवा ऑप्शन भर देना, जो आए उनमें जो ऑप्शन सही हो वो आपको भर देना है दोस्तों। और ये पूरे 120 क्वेश्चनों में से सभी, जो मान लो आपको 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे, तो उनके अंदर आपको क्या करना है? पांचवा ऑप्शन भरना है। फिर ध्यान से सुन लें, क्वेश्चन नहीं आए, क्वेश्चन आपको नहीं आए, तो उस दृष्टि में पांचवा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन अनुत्तरित प्रश्न वाला, वो आपको अटेंड करना है। अगर नहीं किया और आपने बिल्कुल खाली छोड़ दिया, भाई एक भी खाली छोड़ दिया ना, एक भी कि सर ये नहीं आ रहा, मैंने एक क्वेश्चन को क्या किया यहां पे, इनमें पांचों जो ऑप्शन है उनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं भरा, तो बेटा 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी पांचों ऑप्शनों में से कोई सा भी नहीं भरा तो भी 1/3 है, गलत भरा तो भी 1/3 है, और 12 या 12 से अधिक क्वेश्चनों में आपने बिल्कुल कुछ नहीं भरा तो आप अयोग्य हो जाओगे। इसलिए नहीं आ रहा है उसमें पांचवा ऑप्शन, बाकी एबीसीडी आपको अटेंड करनी ही है। यानी कि 120 क्वेश्चन है ओमार के अंदर, कोई भी एक भी क्वेश्चन में आपको ऑप्शन खाली नहीं छोड़कर आना है। आ रहा तो भर दो, नहीं आ रहा तो ई ऑप्शन आपको भर के ही आना है दोस्तों। ठीक है, तो ये सावधानी आपको आज से ही देखनी है। ये फिर ना हो कोई भी साथी का मेरे पास इसको लेकर कॉल ना आएगा, ड्रेस कोड को लेकर कॉल नहीं आएगा। ये इसलिए ही वीडियो आपके लिए मैंने बनाया है दोस्तों। फिर बोल रहा हूं कि टेस्ट सीरीज कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर बिल्कुल निःशुल्क है। आप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पे जाकर देखो, ये लिखा हुआ, ये टेस्ट सीरीज है, आप बिल्कुल निःशुल्क अटेंड कर सकते हो। और आशा भी मैं यही रखूंगा कि आप सभी साथी आज ही इस टेस्ट सीरीज को अटेंड करोगे। फिर भी अधिक जानकारी चाहिए तो अधिक जानकारी के लिए आप इंस्टाग्राम कुछ ब्रिजेश जोगीटाला है, इस पर जुड़ सकते हो, मैसेज कर सकते हो। आज से अगले 5 दिन तक मैं आपके मैसेजों का तुरंत जवाब देने का प्रयास भी करूंगा दोस्तों। सभी को धन्यवाद। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। अगर किसी भी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो ठीक 12 बजे लाइव सेशन में जुड़िएगा, आप पूछ सकते हो। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।